देखिए हमारा मेंसुरेशन में और मेंसुरेशन 2D में हमारा इससे पहले हमारा नंबर्स के कर चुके हैं पिछले वाली क्लास में, ठीक है। अब जो करेंगे वो करेंगे सर्कल, वृत्त के बारे में, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, कोई एक सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, कोई एक सर्कल है ना। अब देखिए जैसे कोई यहाँ से इस जगह से चलना प्रारंभ करता है, इस जगह से प्रारंभ करता है और ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर पूरा ये घूमता हुआ ऐसे करके चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए और घूमते हुए यहाँ आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई चलना प्रारंभ करता है और ये घूम के और यहाँ पर यहीं तक आ जाए, तो ये जितनी भी दूरी हुई, जितनी ये दूरी हुई वो क्या हुई, हमारी परिधि हुई। ये इसको क्या बोलेंगे हम, परिधि। क्या बोलेंगे इसको, परिधि, ठीक है। परिधि को हम परिमाप भी बोल सकते हैं, इसको हम परिमाप भी कह सकते हैं, ठीक है। परिधि को परिमिति भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, परिमिति। इसको हम परसीमा भी बोल सकते हैं, इसको परसीमा, ठीक है। और जो बीच का जो क्षेत्र होता है ये होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट है जिनके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा वृत्त वृत्त की परिधि, इसे बोलेंगे 2 पाई आर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से कोई ये साइकिल का पहिया है, ठीक है, साइकिल का पहिया है ना। और ये भी एक साइकिल का पहिया है, ठीक है, साइकिल का पहिया ये भी हमने बना दिया, है ना। देखिए अब ये साइकिल का पहिया है तो यहाँ पर जो है क्या, एक टोंटी है जिससे हवा भरी जाती है, ठीक है। यहाँ से हवा भरी जाती है। अब ये ऐसे करके क्या है कि चल के जाता है पहिया, यहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब कि ये जो पहिया यहाँ तक पहुँच जाता है, ये पहिया यहाँ तक पहुँच गया, मतलब ये वाला पहिया यहाँ पर आ गया। और फिर ये टोंटी जो है क्या है, जब हवा भरी जाती है, जिससे हवा भरी जाती है पहिए में, वो यहाँ पर टोंटी थी और वो यहीं पर, मतलब एक यहाँ पर भी जो दिख रही है वो यहाँ पर भी दिख रही है, मतलब एक जैसी। मतलब ये पहिया घूम के पहुंचा तो यहाँ पर पहुंच गया। और जितनी यहाँ से जो इसने डिस्टेंस, इतने जो पूरी जो इसने जो दूरी तय की, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे 2 पाई आर। क्या बोलेंगे इसको, 2 पाई आर, ठीक है। मतलब कि चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर की हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो जो भी जो पहिया यहाँ से घूम के पहुंचा और जैसे यहाँ पर जो यहाँ दशाती बिल्कुल पहिया यहाँ पर इसी दशा में पहुंच गया, मतलब एक बार घूमा यहाँ तक पहुंच गया, जो घूमने की जो पूरी जो दूरी तय की 2 पाई आर। और ये क्या होती है, हमारी परिधि होती है। ये क्या होती है, हमारी परिधि होती है, ठीक है। अब देखिए इसके दो ही फॉर्मूले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल जैसे टू पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि ये क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। अब इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके सरल सरल इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कठिन क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 1 मिनट यहाँ पहले हम लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये क्या होगा, 2 पाई आर, ठीक है। 1 मिनट, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 सेकंड। आ रहा है। अब देखिए हमने क्वेश्चन लिया, किसी वृत्त
किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो और दूसरा करना है वृत्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए हमने इसका क्या है चित्र बना लिया। ठीक है, ये बन गया चित्र। अब देखिए ये जो है क्या है मध्य बिंदु है क्या है। ठीक है, तो यहां से और ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, ये त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, जिसे रेडियस जिसे आर। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी टोटल जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए त्रिज्या है ना, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो क्या होगी वो व्यास होगी। ठीक है, अब देखिए अब त्रिज्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिज्या मतलब आर हमारे पास ये कितनी दे रखी है, आर हमारे पास कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, इसका मान फिक्स होता है। पाई का मान क्या होता है, ये फिक्स होता है। पाई का मान 22/7 ये जो है फिक्स है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7। ठीक, और आर कितनी हमारे पास 7 है। 7 से ये कटेगा 7। ठीक है, तो कितना बचा है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ठीक है, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहले का आंसर निकल गया। दूसरे का निकालना है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि। ठीक, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है 2πr। 2πr। ठीक, अब 2 इंटू पाई का मान कितना हमारा 22/7 फिक्स है तो। ठीक है, आर कितनी हमारे पास 7 है। 7 से 7 कट गया तो कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों हो गए, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकला, वृत्त की परिधि भी निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ना। अब इससे थोड़े से इससे कठिन का सवाल ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिधि के संख्यात्मक मान इसके संख्यात्मक मान इसके परिधि के 7 गुने के बराबर है। 7 गुने के बराबर है तो वृत्त का व्यास इकाई में
ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए कि देखिए इसके वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे हम, देखिए ये क्या वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसकी परिधि मतलब इसके परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के 7 गुने, मतलब कि 7 गुना। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, और इसका कितना है, ये 7 गुना, कितना है, 7 गुना। ठीक है, अब देखिए कि पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर इंटू के 7। ठीक है, अब देखिए इधर से पाई से तो पाई कट गया, और एक आर से एक आर कट गया, तो आर बराबर कितना बचा, 7 दूनी 14, कितना 14 आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है 14 यूनिट आ गया, किसका आ गया, 14 यूनिट। ठीक, 14 यूनिट, इकाई तो है। ठीक, अब इसका पूछ कर वृत्त का व्यास पूछ रहा है, मतलब कि ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। ठीक है, अब जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी आर, तो आर बराबर कितना निकले हमारी, 14 यूनिट, 14 यूनिट निकले। ठीक है, अब हमें पूछ कर ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है, यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां पूरी पूछ रहा है दूरी, तो ये 14 है, तो ये भी तो 14 होगी, तो टोटल व्यास कितना हुआ, कितना हुआ, 28 हुआ। ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर होगा 2 आर, तो 2 इंटू 14 कितना, 14, 28 कितना हो जाएगा, 28 यूनिट। ठीक है, 1 मिनट में देख लो आ गया कि नहीं आ गया पूरा, आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा समझा दे रहा हूं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो इसकी परिधि, मतलब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान वृत्त की परिधि के साथ गुना, वृत्त की परिधि के साथ गुना, मतलब जी 7 गुना, जो क्षेत्रफल है इसकी 7 गुना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, और इसमें के 7 के इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, पाई से तो पाई क्या कट गया, और ये यहाँ 2 आर थी ना, आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कट गया, तो आर ही तो बचा यार, तो आर बराबर कितना है, बस 2 सत्ते 14 यूनिट। और व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो परिधि जो होती है उसको दूना कर दो तो व्यास हो जाएगा, यहाँ से लेके आर इतना है तो ये कितना हो जाएगा, तो व्यास बराबर 2 आर, तो 2 इंटू 14 28 यूनिट, कितना 28 यूनिट। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी किसी वृत्त की परिधि तथा किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में
अंतर 37 सेंटीमीटर है तो किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में अंतर कितना है, 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि त्रिज्या तथा त्रिज्या में अंतर, अंतर मतलब क्या होगा कि कम बड़ा होगा ना, अंतर मतलब घटाएंगे किसी में से, मतलब परिधि में से त्रिज्या घटा देंगे तो क्या है हमारा, उसका अंतर कितना है, 37 है, 37 और 37 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर माइनस त्रिज्या क्या होती है आर, ये कितना होगा 37। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसमें देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है, क्या है इसमें कॉमन, आर कॉमन है ना, तो आर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ का कितना 2 पाई और यहाँ कितना ये माइनस, और ये आर से जब यहाँ आर आ गई तो आर से में से दिया तो कितना 1 बचा, ये कितना आ जाएगा 37। ठीक है, अब देखिए कि आर, एक मिनट पूछ कर रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए 2 पाई का मान कितना है 22/7 और -1 और ये कितना है 37। ठीक है, अब देखिए इसका तो इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा तो ये कितना हो जाएगा, मतलब आर 22 का गुणा 2 का गुणा 22 में तो कितना हो जाएगा 44, तो ऊपर कितना 44 हो गया। ठीक है, 44 हो गया, अब ये कितना 7 है, नीचे 7 और ये -1। ठीक है, और ये कितना अभी 37 है ना। अब देखिए 7 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 44/7 और माइनस के कितना हो जाएगा 7 ही तो होगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है, 44 में से 37 का तो कितना, 44 में से 7 का तो कितना बचा 37 और ये 7, यही तो बचा, 44 में से 7 का तो 37 से बचा और नीचे 7 है ये। ठीक है, ये कितना 37। ठीक, अब इसको टक्के लगाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब ये 37 से 37 कट गया तो ये 7 उधर बन जाए तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। अभी देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब क्या इसका पूछ रहा है, क्या क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल इसका कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, पाई का मान कितना 22/7, आर हमारे पास कितने दे 7 इंटू के 7, 7 से 7 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, साफ कर दे इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो सेकेंद्रीय वृत्तों, एक मिनट, दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि, दो सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि 88 सेंटीमीटर तथा दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 ध्यान नहीं आ रहा, तथा एक सेकंड, एक मिनट, तथा 132 सेंटीमीटर तथा 100, ये क्या है, तथा 132 सेंटीमीटर है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की परिधि 88 सेंटीमीटर तथा वृत्तों की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो इसके वलय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखिए पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है, देखिए दो संकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या होता है, जो दो वृत्त हो उनका केंद्र जो एक ही हो, जैसे ये दो वृत्त हैं, एक ये वृत्त एक ये वृत्त, ठीक है, तो इनका जो केंद्र यही तो है, इनका जो केंद्र यही तो है, तो जो दो वृत्त उनका केंद्र एक ही हो तो उसे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त हुआ। ठीक है, और उसकी परिधि क्या है, एक की परिधि छोटे वाले की परिधि कितनी, छोटे वाले वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर और दूसरे वाले बड़े वाले वृत्त की कितनी परिधि है, 132 सेंटीमीटर है। तो इसके वलय भाग मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये जो भाग है, ये वाला कौन सा, ये हमारा वलय भाग है, कौन सा, ये हमारा वलय भाग। ठीक है, और देखिए, और इसकी जो त्रिज्या होगी, देखिए छोटे वाले त्रिज्या कौन सी होगी, ये होगी, ये स्मॉल आर आ गई। ठीक है, और बड़े वाले त्रिज्या होगी ये वाली ये भी, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। ठीक है ना। तो देखिए अब ये पूछ रहा है कि जो सकेंद्रीय वृत्त है इनकी परिधि, जो छोटे वाले की परिधि है वो 88 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 132 सेंटीमीटर, तो इसके वलय भाग मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को हम घटा देंगे, मतलब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा क्या है, वलय भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वलय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वलय, एक सेकंड, देखिए वलय भाग का क्षेत्रफल, वलय भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वलय भाग का क्षेत्रफल बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल, बड़े वाले क्षेत्रफल का हम क्या कर लेते हैं, इसका जो आर है ये कैपिटल आर ले ली, क्योंकि इसका हम बड़े लेंगे। ठीक है, इसके माइनस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि, एक मिनट, हाँ सही है, एक मिनट, क्या है, हाँ ठीक है, देखिए अब क्षेत्रफल तो है ये बड़े वाले का क्षेत्रफल है, छोटे वाले क्षेत्रफल है, ये बड़े वाले उस वृत्त का क्षेत्रफल है, छोटे वाले क्षेत्रफल है। अब देखिए इन दोनों में सब कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई है, क्या है, पाई है, तुमने पाई कर लिया अलग, और ये क्या हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस की, मतलब कैपिटल और ये
स्मॉल, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का क्या होता है, ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, यही तो होता है, इसका मतलब यही तो होता है, तो मतलब ये तो यही तो हुआ, ठीक है। तो देखिए अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा पाई, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा आर प्लस के आर, दूसरे में क्या हो जाएगा दूसरे में हो जाएगा आर माइनस के आर, ठीक है, यही तो होगा, है ना। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये देखना है कि ये 2 सेकंड में इसमें क्या था कि हमें इसके ये तो यहाँ तक तो हो गया, अब हमें इसका हमें आर नहीं पता है, आर तो पता नहीं, ना तो स्मॉल पता ना हमें कैपिटल पता, मतलब त्रिज्या नहीं पती, ना तो छोटे वाले की नहीं बड़ी वाले की, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए ये क्या है, पर्दी तो है छोटे वाले की, तो ये छोटे वाले की पर्दी क्या होती है, छोटे वाले की हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये कितना दे रखा है 88, 88, तो ये कितना 2 इंटू के, अच्छा ठीक है, देखिए ये 2 पाई का मान 22/7 इंटू के आर, और ये कितना 88, ठीक है। अब देखिए 22 से ये कितनी बार कट गया, 4 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 14, ठीक है, आर बराबर कितनी 14। अब ये तो हुआ छोटे वाले का, अब बड़े वाले का ले लेते हैं, ये हुआ 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा 132, ठीक है। एक मिनट आ रहा है कि ना, ये देख लें, हाँ आ रहा है ना। देखिए अब क्या है कि 2 इंटू के पाई का मान 22/7 और आर, है ना, और ये कितना 132, देखिए 2 से इसको काटा कितनी बार, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और ये जेस से कितनी बार कटे गए 3 बार, तो कितना हो जाएगा 7 21, आर बराबर क्या आ गया 21 आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास अब स्मॉल बाई आर है, और हमारे पास क्या है, मतलब दोनों वृत्तों की त्रिज्या है हमारे पास, ठीक है। इसका मान यहाँ रख दीजिए, इसका क्या करेंगे मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो देखिए पाई का मान 22/7, ठीक, आर कितनी हमारे पास 21, 21 प्लस, और ये छोटी ये क्या हो, और ये देखिए दूसरे में क्या है बड़ी, कैपिटल आर कितने हमारे पास 21, और स्मॉल कितनी है -14, ठीक है। देखिए अब देखिए ये तो 22/7, 21 और 14 कितने हुए 30 पे, और दूसरे में कितना हुआ, एक सेकंड कौन आ रहा है, दूसरे में कितना हुआ 21 में से 14 में कितने 7, ठीक है ना। अब देखिए 7 से ये कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गए, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास बचा 22 इंटू के 35, यही तो बचा। अब इसके समय गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो 22 इंटू के 35, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10, 16 17, 17 के 7, ठीक है, एक और 3 दूनी 6 7, मतलब कि ये आ गया तुम्हारे 770, और ये किस में दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट आ रहा है ना नीचे, आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ क्वेश्चन अब इस पे हो गए। अब इसके 2 टाइप और रह गए, वो हम इसके वृत्त के, वो हम अब अगली क्लास में कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है।